हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासिक मैथ्स में। आइए आज गणित का टॉपिक चौथा जो वीडियो है अपना प्रतिशत के बाद, यानी कि किसी विद्यालय की फीस में 10% कमी करने पर छात्र संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो विद्यालय की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। आपको सबसे पहले क्या करना है कि विद्यालय की फीस की दर में 10% कमी है। अब तो पहले देखेंगे कि दर क्या थी। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले दर है, वो दर है 100%। कितनी है? 100%, यानी कि 100। हम 100 रुपये मानेंगे, तब हम क्या करें, 10% उसकी कमी कर लेंगे और आगे इस तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले दर है वो है 100 रुपये करने पर छात्र संख्या, अब करेंगे दर तो इतनी होगी, छात्र संख्या है वो कितनी है, छात्र संख्या ज्ञात करेंगे। तो छात्र संख्या भी हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों की जो दर है, यानी कि कुल जो फीस है वो ज्ञात हो जाएगी। यानी कि 100 रुपये एक लड़के की है फीस और छात्र है वो 100 है। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10,000 रुपये। इसकी क्या हो गई, 10,000 रुपये सभी की फीस हो गई। ये हमने एक टारगेट मान करके इस तरीके से सवाल को पूरा हल करने के लिए सिस्टम इतना बनाया, डायग्राम बनाया। अब क्या करेंगे कि उसके बाद में वृद्धि वाली या घटा वाली जो भी है, अब जो दर है, यानी कि जिसके बाद में दर में क्या हुआ, 10% की कमी आई है, तो हम क्या करेंगे, 10%, 100 आधार लिया, 100 रुपये लिया है, तो 100% फीस को मानो, तो उसमें इसका 10% 10 होता है। तो 10% कमी, यानी कि 10% कमी होने पर, अब देखें कमी पर क्या होगा, 90 रुपये। ठीक है, 90 रुपये हो जाएंगे। 90 रुपये कमी करने पर छात्र संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20%, यहाँ 100 है तो 100 का प्रतिशत आराम से रहेगा, 20 होता है, 20%। तो अब ये होगा छात्र वृद्धि। ठीक है, छात्र वृद्धि कितनी हुई है, 20%, यानी कि 120। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब गुणा कर लेंगे, इसकी फीस क्या होती है, 90 × 120 हो गया। अब सीधी बात है कि ये जो पहले मान लो 100 रुपये दर थी और छात्र संख्या 100 रुपये थी, तब इसकी जो फीस 10,000 रुपये आती थी स्कूल में। अब उसमें 10% दर में कमी हुई, फीस में 10% कमी हुई है और छात्र में जो वृद्धि हुई है 20%, 20 लड़के ज़्यादा आने लग गए। ठीक है, अब जो इसका जो पैसे है वो कुल कितने पैसे आएंगे, अब इसको गुणा करेंगे। ये 0 गुणा करने का तरीका, 1 2 0 आराम से पहले लगा दो और 12 को 9 से गुणा कर दो, 12 में 108। ठीक है, तो यहाँ पर है 10,800 रुपये और पहले कितने आ रहे थे, 10,000 रुपये, अब कितने आ रहे, 10,800 रुपये आ रहे। इसका मतलब कितने रुपये ज़्यादा आने लगे हैं, 800 रुपये है वो क्या है, ज़्यादा है, पहले के मुकाबले 800 रुपये ज़्यादा। अब सवाल ये है कि कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है, कमी या वृद्धि पूछा गया सवाल, तो 800 रुपये ज़्यादा है तो वृद्धि हुई है, सीधी बात। अब आप 800 रुपये ज़्यादा है तो 800 बट्टा आपको प्रतिशत में करना। अब किससे ज़्यादा आई है, 10,000 रुपये पहले आ रहे थे उससे ज़्यादा, तुलना 10,000 से हुई है, तो बट्टे 10,000 इंटू प्रतिशत निकालना आपको, 100 करेंगे, बराबर 1 2 1 2, फिर ये 1 2 1 2, 0 काट लिया, सिर्फ 8 शेष, 8% वृद्धि हुई है। ठीक है, 8% वृद्धि हुई किसमें, छात्र संख्या में वृद्धि हुई, यानी 8% लड़के ज़्यादा आने लगे। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। सवाल नंबर 2 है, सरकार द्वारा एक वस्तु की कर की दर में, कर यानी टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स की दर में 5% वृद्धि करने पर उसके उपभोग में 20% की कमी हो गई है।
कितनी हुई है, 20% कमी हो गई है। तो सरकार की राजस्व प्राप्ति में क्या परिवर्तन होगा, यानी सरकार द्वारा एक वस्तु की कर की दर में 5% वृद्धि हुई है, कोई भी वस्तु है उसके 5% टैक्स में वृद्धि हुई है। तो उपभोग में 20%, यानी जो चीज़ उपयोग ले रहे थे उस चीज़ की 20% की कमी हुई है, चीज़ कम पड़ गई 20% दर बढ़ने से, ठीक है। तो सरकार की राजस्व यानी जो उसकी प्राप्त आय होती है उस आय में क्या परिवर्तन हुआ है। सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको हल करेंगे। माना हम इसको क्या आधार मानने के लिए प्रतिशत में हमेशा 100 का आधार मान के आप करिए, आसान से सवाल हो जाएगा। पहले की बात है, पहले माना दर क्या थी, हम पहले दर को आधार मानेंगे 100 रुपये, बस कुछ नहीं, प्रतिशत निकालना तो आधार 100 मान के करते जाइए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। माना पहले दर 100 रुपये थी और जो उपभोग था यानी कि चीज़ का उपयोग कर रहे थे, कितनी चीज़ ले रहे थे, उपभोग है वो भी 100 था, ठीक है। 100 चीज़ें ले रहे थे या कोई भी चीज़ें 100 बार यूज़ करते थे। अब इसका जो खर्चा है वो हो जाएगा 100 × 100 बराबर 10,000 रुपये, ठीक है। अब देखेंगे कि अब वृद्धि यानी कि अब वृद्धि हुई है या कमी हुई जो भी, अब वृद्धि दर कितनी है, अब देखेंगे कि 5% दर में वृद्धि हुई। 100 का 5% 5 होता है, निकाल के देख लीजिए। तो आप 105 लिखेंगे, यानी कि 105 रुपये हो गए वृद्धि दर होने से। और उपभोग, अभी उपभोग में क्या बोला गया है, उपभोग में 20% कमी आई, यानी हमने 100 माना था तो 20% कमी का मतलब 80 है, 20 कम है, 80 रुपये माना या अच्छी चीज़ है जो भी है, ठीक है। अब इसका जो खर्चा कितना आएगा, 105 × 80 बराबर 105 × 80, ठीक है। अब परिवर्तन कितना होगा, अब इसका ज्ञात कर लेंगे। और पहले 10,000 थे तो कितना परिवर्तन है देखेंगे। 0 है 8 वाला, ये अब सीधा 0 उतार दे, फिर 8 को 5 से गुणा करें, 8 × 5 = 40, हासिल 4, 8 × 80, 80 × 4 = 84। अब आप देखेंगे कि अब जो इसमें 105 रुपये बढ़ाया है, 5% वृद्धि और 80 यानी 20% कमी होने पर जो प्राप्त होते हैं कुल रुपए, वो रुपये हो रहे 8,400 रुपये। तो अब कमी आई है, यहाँ पहले 10,000 रुपये थे, अब आ रहे 8400 रुपये। तो कितनी कमी आई है, 1600 रुपये की कमी आई है, सीधी बात है। अब आपको प्रतिशत ज्ञात करना, 1600 रुपये वो कितने प्रतिशत है, तो 1600 बट्टे किसका प्रतिशत, हमेशा 10,000 से, क्योंकि 10,000 रुपये थे पहले, 10,000 पर ये प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। तो 10,000 बट्टा में लिखेंगे, ज्ञात प्रतिशत करना है तो गुणा 100 से करेंगे। 0, ये ऊपर वाला 0 कट गया, 2 ये नीचे वाला कट गया एक दूसरे से, ये 0 कटेगा तो ये भी कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, बस 16 आ गया उत्तर हमारे पास। 16% है, जो कि 1600 रुपये है, 10,000 का 16%। तो 16% क्या है, सवाल में क्या दिया था, राजस्व प्राप्ति में क्या परिवर्तन हुआ, 16% का परिवर्तन हुआ, यानी कि 16% कमी आई है। कितनी आई, 16% राजस्व कमी, ठीक है। तीसरा सवाल है कि दूध के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 420 रुपये में 3 लीटर दूध अधिक खरीदा जा सकता है। तो दूध का पहले का मूल्य ज्ञात, कमी हो जाने से। तो अब क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे सवाल। तो माना पहले दूध का मूल्य क्या है, ठीक है। अब कमी और जो मात्रा है दूध की वो कितनी चाहिए आपको, मात्रा यहाँ पे दे नहीं रखी पहले से, तो हम मात्रा x मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सवाल में आपको प्रतिशत नहीं ज्ञात करना है, इस सवाल में ज्ञात करना है कि दूध के मूल्य में 20% कमी हो जाने से 420 रुपये में 3 लीटर दूध अधिक खरीदा जा सकता है। तो दूध का पहले का मूल्य ज्ञात करना, पहले का मूल्य ज्ञात करना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले
कमी कितनी आई है, कमी आई है प्रतिशत में, पहले 100 था तो कमी 20% की आई है। ठीक है, 20% की कमी आई का मतलब अब जो दर है वो कितनी है, अब दर है यानी कि मूल्य है वो है कितना, 80 रुपये है। तो आप इसको क्या करेंगे, 20/80। ठीक है, अब बोला है कि 420 रुपये में 3 लीटर अधिक आता है, तो 420 रुपये में अब गुणा 420/3 करेंगे। ठीक है, ये अब आपको पहले की दर निकल के आ जाएगी, 20 100 के 80 यानी कि 1/4 यहाँ पे रह गया कट करके, ये 42 यानी कि 140 रह गया। ठीक है, अब ये सीधा गुणा हो जाएगा यानी 140/4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 2 4 5 20, 35 रुपये है वो दर है, पहले की दर 35 रुपये दर आ गई हमारे पास में। ठीक है, पहले जो दर थी वो 35 रुपये थी और 20% कमी आने से इसमें 3 लीटर जो कि दूध ज़्यादा आने लगा। नेक्स्ट सवाल है, यही उसी तरीके का सवाल है कि दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, उसमें कमी का पूछा था तो इसमें वृद्धि का पूछ रहा है कि दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से 420 रुपये में 2 लीटर दूध कम खरीदा जा सकता है, तो दूध का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। मूल्य जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20% वृद्धि आई तो इसमें सीधा और सटीक सवाल है, जवाब है कि वृद्धि कितनी हुई है, 20% हुई है, यानी कि वृद्धि 20% और बढ़ करके जो दर है, बढ़ी हुई दर है वो कितनी हुई है, बढ़ी दर है 20%, 100 का होगा तो 120 हो गई, 120 रुपये। अब क्या करेंगे, 20 बटे बढ़ी हुई दर यानी कि वास्तविक दर 120 रुपये गुणा 420 में कितने, 2 लीटर दूध ज़्यादा आ रहा तो 420/2। अब ये तो हमारे पास में वास्तविक रेट आ जाएगी, उसके बाद में बढ़ी हुई दर ज्ञात करेंगे। 20 का 120 में 6 बार भाग जाएगा और 6 ये संख्या 6 है जो 420 को 70 बार काट लेगी, यानी से 7 42 70 बार काटेगी, 70 में 2 का भाग जाएगा तो 35 रुपये आ जाएगा। अब ये 35 रुपये है जो क्या है, दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने 420 में 2 लीटर दूध कम खरीदा जा सकता है, तो दूध का बढ़ा हुआ मूल्य, ये तो पहले का मूल्य आ गया 35 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे, 35 रुपये का 20% वृद्धि हुई है तो हम करेंगे 35 रुपये तो पहले था, 35 रुपये का 20% वृद्धि। ठीक है, वृद्धि दर कितनी होगी, तो आप 35 रुपये का 20% यानी कि 120 निकालेंगे बटे 100, आपको बढ़ी हुई रेट है वो आ जाएगी 7, 5 का भाग 7 बार जाएगा, 5 का भाग 20 बार जाएगा, 20 का भाग इसमें 6 बार जाएगा, 6 7 42 रुपये कितने हो जाएंगे, 42 रुपये है जो कि बढ़ी हुई दर है, दूध के मूल्य में बढ़ी हुई दर है वो 42 रुपये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में कि अक्षय ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा वो 42 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना, पूर्णांक ज्ञात करना। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षय ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत किए, अक्षय ने 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, अक्षय ने परीक्षा में 30% प्राप्त की तथा 42 अंकों से वो अनुत्तीर्ण रहा।
अब आप देखिए कि 30% इसने अंक प्राप्त कर लिए और वो 42 अंकों से फेल हुआ। कितने से हुआ? 42 अंक उसके कम पड़ गए पास होने में। ठीक है, यानी 30% अंक तो उसने हासिल कर लिए, लेकिन 42 अंक अगर उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी 42 अंकों से वो अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% की आवश्यकता हो, अब पास होने के लिए कितने के लिए है? उत्तीर्ण के लिए कितने अंकों की जरूरत है? उत्तीर्ण के लिए 36% आवश्यक है। क्या है? 36% आवश्यक है। अब 30% तो इसके बन गए हैं, अक्षय के। 36% में पास होता है, यानी 30 से 36% बनाने में उसके 42 अंक कम पड़े। कितने पड़े? 42 अंक कम पड़े। तो आप 36 माइनस 30 करेंगे, यानी प्रतिशत की जो अंतर है, प्रतिशत अंतर है वो कितने का है? 6% का है। तो 6% में 6 का अंतर है और अंकों में 42 का अंतर है। 42 अंक वो कम पड़ गए उसके, तो पास हो जाता। 37% उसके बन जाते। तो 6% बराबर कितना है? 42 अंकों का है। तो 1% कितना होगा? तो 1% एक नियम यहाँ लागू होगा। ठीक है, तो 42 बट्टे हम 6 करेंगे, यानी कि 6% 42 अंक है। तो 1% में हम 42 में 6 का भाग देंगे इंटू 100%। कोई भी चीज़ पूरी होती तो 100% होती। ठीक है, तो 100% में इसके कितने अंक हो गए? ये 6 का भाग 42 में 7 बार जाएगा। 7 को 100 से 700 अंक होगा। तो वो कुल जो पूर्णांक है वो कितना है? कुल पूर्णांक है वो 700 अंक का है। कितने का है? 700 अंक का। और इस सवाल में यही पूछा गया है कि यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंकों की आवश्यकता हो तो पूर्णांक क्या है? यश ने किसी परीक्षा में 143 अंक प्राप्त किए तथा वह 52 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता हो तो पूर्णांक ज्ञात करें। अब यहाँ ज्ञात करेंगे। यश ने परीक्षा में प्राप्त की तथा वो 52 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अब अनुत्तीर्ण कितने से रहा? अनुत्तीर्ण 52 अंकों से। ठीक है, वो 52 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अब 143 अंक तो उसने हासिल कर लिए, लेकिन 52 अंक उसके कम पड़ गए, न तो वो पास हो जाता। ठीक है, 143 अंक प्राप्त किए तथा 52 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंकों की आवश्यकता होती, 30%। अब उत्तीर्ण के लिए क्या चाहिए उसको? उत्तीर्ण के लिए 30% की जरूरत है। कितने की है? 30% की आवश्यकता है। अब वो उत्तीर्ण तो हुआ नहीं, क्योंकि 143 अंक उसने हासिल किए और 52 अंक उसके कम पड़ गए पास होने में। और उत्तीर्ण अगर ये हो जाते, 143 प्लस 52 हो जाते नंबर, तो उसके 30% बन जाते। 30% बनते ही वो पास हो जाता। तो क्या करेंगे? अब उत्तीर्ण के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो 143 प्लस 52 अंक, ये जो बराबर है वो 30% के बराबर है। किसके बराबर है? 30% के बराबर। 3 2 5 14 5 19, यानी कि 3 2 5 14 5 19, 195 नंबर है वो बराबर 30% बनाते हैं। 30% बराबर 195 अंक है। ठीक है, अब पूर्णांक कितना था आप देखेंगे कि 30% बराबर 195 अंक है। तो 1% में कितना होगा? तो ज्ञात करेंगे कि 1% में क्या होगा? 195 भागा 30। अब आपको 100% यानी पूरा अंक चाहिए, तो आप 100 से गुणा करेंगे, पूरे प्रतिशत आ जाएगा। तो ये 0 काट लिया, ये 3 का भाग इसमें 6 3 18, शेष 1 रह गया और 15 बन जाएंगे। और 5
5 दिए 15, 65 इंटू 10 यानी कि 65 गुणा 10 बराबर 650 अंकों का पूर्णांक है। 650 अंकों का पूर्णांक होगा। कितने का होगा? 650 अंकों का पूर्णांक होगा। गौरव ने एक परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किए। गौरव ने प्राप्त अंक कितने किए? 154 अंक और अनुत्तीर्ण कितने से? वह 8 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण वो कितने से रहा? 8% से। ठीक है, लेकिन यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंकों की आवश्यकता होती है। अब उत्तीर्ण के लिए कितनी आवश्यकता होती है? उत्तीर्ण के लिए 36% की आवश्यकता होती। अब वो देखना है कि उसको 154 अंक तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो 8% अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, फेल हो गया। और उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंकों की आवश्यकता पड़ती। तब क्या होगा कि आप 36 माइनस 8% यानी कि 28% अंक उसको मिले हैं। 28% अंक में 28% अंक बराबर 154 अंक, यानी कि 28% अंक उसको प्राप्त हुए हैं। तब उसको अंकों की संख्या है वो 154 है और प्रतिशत 28 है। देखिए अब 28% बराबर कितने हैं? 154 अंक है। तो 1% बराबर क्या होगा? अब एक नियम लागू करेंगे। 154/28। अब आपको 100% यानी कि 100% लेना, तो आप 100 से गुणा करेंगे बराबर 28 का भाग 154 में कितना? 8 6 8 48 यानी कि 28 इंटू 6 करेंगे। 6 8 4 का अंक यानी कि 8 3 24 832 8 5 40 7 8 56 7 यानी कि 6 का 6 8 48 4 से 12 4 16 168 हो रहे हैं। 7 का भाग देंगे 154/28 यानी कि 7 चौके 28 7 2 14 15 1 7 2 14। ठीक है, ये संख्या इस तरीके से कट जाएगी, यानी 154/28 जो संख्या है ये 4 बार 728 और यहाँ 22 बार कट जाएगी 154 में। ठीक है, अब हमारे पास संख्या रह गई है जो क्या है? 22/4 इंटू 100 रह गई है। तो 100 का भाग 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा और 25 से 2 करेंगे 25 तो 50 हासिल 5 25 तो 50 5 55 यानी कि जो पूर्णांक है वो 550 अंकों का पूर्णांक है। कितने का? 550 अंकों का पूर्णांक। नेक्स्ट सवाल है इसके बाद में, शोभित ने किसी परीक्षा में 27% अंक प्राप्त किए तथा वह 48 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। उसी परीक्षा में वैभव ने 62% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 162 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक कितने हैं? यहाँ थोड़ा सा सवाल डिफ़िकल्ट आया है, कठिन आया है। यानी शोभित ने किसी परीक्षा में 27% अंक प्राप्त किए। शोभित ने क्या किया है? शोभित ने प्राप्त अंक है वो है कितने प्रतिशत किया है? शोभित ने प्राप्त अंक है वो 27% अंक प्राप्त किए तथा वो 48 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। ये अनुत्तीर्ण है शोभित, वो अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण वो कितने से रहा है?
वो अनुत्तीर्ण 48 अंकों से, 48 अंकों से, ठीक है। ये 48 अंकों से अनुत्तीर्ण शोभित है। वो प्राप्त तो उसने 27% कर लिया, लेकिन 48 अंक उसके कम पड़ गए ना, तो पास हो जाता, ठीक है। उसी परीक्षा में, वही परीक्षा है, उसी परीक्षा में वैभव ने क्या किया है, उसी परीक्षा में वैभव ने प्राप्त अंक है वो कितने किए हैं, वैभव ने 62% अंक प्राप्त किए, ठीक है। ये जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 162 अंक अधिक है। अब ये उत्तीर्ण भी हो गया, ठीक है, उत्तीर्ण भी हो गया, लेकिन ये उत्तीर्ण से ज़्यादा 162 अंक प्राप्त किए। अब आपको यहाँ सोचना है कि इसके 27% शोभित के बने हैं और वैभव के 62% बने। इसके तो 48 नंबर कम पड़ गए और इसके 162 नंबर ज़्यादा आए, प्लस में आए, 62% बना दिए और 162 नंबर ज़्यादा लेके। तब आपको क्या करना है कि प्रतिशत अंतर लेना है। क्या करना है, प्रतिशत अंतर लेना है, यानी कि 62% माइनस 27% बराबर कितना अंतर है, 6 में 2 में 7 गए, 12 में 7 गए 5, और इधर 5 में 2 गए 3, 35% का क्या है, अंतर है। अब इसके 48 कम पड़ रहे थे पास होने के लिए, तो ये भी जोड़ेंगे, प्लस इसके ये उत्तीर्ण से 100 ज़्यादा। अब अंकों में अंतर, ठीक है, अंकों में अंतर कितना हो जाएगा, 162 अंक तो इसने ज़्यादा कर लिए और इसके 48 कम पड़ रहे थे, हम दोनों को जोड़ेंगे, 8 तो 10, 16 4 20 ने 21 का अंतर है, 21 नंबर। अब 35% बराबर कितना है, 210 अंक, दोनों के बीच में इतना अंतर रहा ना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 210/35 इंटू 100% हम ज्ञात करेंगे। तो 37 में कौन सा सवाल है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक कितने हो गए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, हमारे को उत्तीर्ण होने के लिए करना, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की बात की है, अब उत्तीर्ण के लिए आपको क्या करना, 100%, ये तो आपको पूर्णांक आ जाएंगे, 5 का भाग 7 बार, 5 का भाग 20 बार, 7 3 21, ऊपर रह गया 30 यानी 3 2 6, 600 अंकों का पूर्णांक था। ये तो कुल क्या है, पूर्णांक है। अब आप 27% ज्ञात कर लो। अब क्या करेंगे, पूर्णांक इतना हो गया, तो आप क्या करेंगे, शोभित के जो प्रतिशत बने हैं वो 27 बने हैं, ये कुल पूर्णांक 600 का है, तो 27% ज्ञात कर लेंगे। 600 का 27% कितने होते, ठीक है। आप वैभव को या शोभित दोनों को किसी का अंक लेकर के ज्ञात कर लेंगे। तो 27% हम इसके अंक ज्ञात कर लेंगे और फिर उसमें 48 अंक कम पड़ रहे थे फेल होने के लिए, फेल हुआ ये, तो 48 उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 600 का 27% अंक कितने होते हैं, 0 से 0 0 से 0 कितने होते हैं, 6 7 42, 4 से 12 12 4 16, 162 अंक। कितने, 27% अंक है वो 162 अंक है, 27% प्लस ये 48 से फेल हो गया, यानी कि 48 जोड़ेंगे तो ये पास हो जाएगा, है ना, पास हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 तो 10, 16 4 20 ने 21, 210 अंक है, ठीक है। तो 210 अंक है वो 600 का कितने प्रतिशत है, तो 600 का कितने प्रतिशत हैं, 210, ठीक है। 0 0 0 0 6 3 18 19 20 21 3 रह गया, 0 निकालेंगे 30 हो जाएगा, 35 35% की जरूरत पड़ी। कितने प्रतिशत है, 35% उत्तीर्णांक है। क्या है, उत्तीर्णांक है 35%। थैंक यू फॉर वॉचिंग।